हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक और पार्ट इंटीग्रेशन का लेके आ गए हैं। इंटीग्रेशन पार्ट 5, जहाँ पे हमने छोड़ा था और जहाँ पे आप 4 पार्ट्स में अब तक तो पूरी तरह से याद हो चुका है। और आपने अब और प्रॉमिस किया अपने साथ कि सर जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी पूरी मेहनत करते हुए सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो आज पार्ट 5 शुरू करूँगा और फिर वही बात, मेरे को आप यूट्यूब पर फॉलो करते रहिए, इंस्टा पेज पर फॉलो करते रहिए और मेरे को पढ़ाते समय भी फॉलो करते रहिए। और जो जो बातें आपको बताई जाती हैं उसको दिमाग में बिठा लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको नई नई जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। और मैं आपको एक और बहुत ही गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आज। बहुत ही गुड न्यूज़ है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, इसी वीडियो में लास्ट में बताऊँगा। लेकिन वो बहुत आपको फ़ायदा करेगी आपके मार्क्स दिलाने में। तो आप सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा और शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है जी। तो कल हमने यानी कि पार्ट 4 में हमने छोड़ा था पार्शियल फ्रैक्शन की 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी और उसमें एबीसी निकालने का तरीका भी आपको बता दिया था कि एबीसी कैसे निकालते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी पार्शियल फ्रैक्शन में एक हमारे पास रूल है कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है x और x की पावर n+1, इस तरह का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे हमारे पास आ रहा है x की पावर 4 - 1, x की पावर 8 + 1, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपने किस तरह से करना है, इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको आपने कैसे करना है। तो देखिए, एक कम पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है एक कम पावर से। जैसे इसकी एक x की पावर n दिख रहा है आपको, x की पावर n दिख रहा है, तो इसकी एक कम पावर क्या होगी, x की पावर n-1। तो x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और x की पावर n-1 से डिवाइड कर देना है। x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई और x की पावर n-1 से डिवाइड कर देना एक कम पावर से। इसमें आप किससे करेंगे, x³ से। इसमें आप किससे करेंगे, x7 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर n-1 हो गया, इसमें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, इसमें बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, x की पावर n हो गया। फिर हम क्या करेंगे, x की पावर n को t मान लेंगे, x की पावर n को t मान लेंगे, ठीक है जी। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना और उसको t मान लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा nxn-1, ठीक है जी। तो x की पावर n-1 dx = dt/n आ गया। ये dt में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया t × t+1। तो अब इसको आप ब्रैकेट खोलकर परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट खोलकर परफेक्ट स्क्वायर वाला रूल भी लगा सकते हैं, या आप इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, a/t b/t+1। समझ में आ गई बात। इस तरह के क्वेश्चंस। अब इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, इसी पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में एक टाइप का क्वेश्चन और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/x² + 1 x² + 4, इसमें ऊपर x² भी हो सकता है। ये 1/ लिया है मैंने, ऊपर x² भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो इसमें नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है। नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन कैसे, मैं लिखूं ax + b अपॉन में x² + 1 और cx + d अपॉन में x² + 4, ax + b अपॉन में x² + 1 और cx + d अपॉन में x² + 4, ये भी हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कहानी कहाँ तक पहुँच गई है, d तक पहुँच गई है। लेकिन इस केस में आपको 4 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ सकता है। करने को हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। तो हम आसान तरीका चुनेंगे, क्योंकि आप सुरेंद्र सर के साथ हैं और आपको मैं डरने नहीं दूंगा, डरने नहीं दूंगा। आपने कसम खा ली है, मैंने भी कसम खा लिया। जब दोनों ने कसम खा लिया तो फिर डरना क्या, डरना ही क्या। इंटीग्रेशन चलने दो भाई, सारे रूल्स मेथड पढ़ने दो भाई, सब याद होने दो। आज दूरियां मिटा दो, ये लोगों के मन से हटा दो बात के इंटीग्रेशन डराता है। नहीं डराता, बिल्कुल डराता है। अगर सुरेंद्र सर से नहीं पढ़े तो डराएगा। और अगर आपने ये रूल्स मेथड याद कर लिए, और मैंने बताया था आपको, आज मेरे को आपने लास्ट तक भी सुनना है। और मेरे जो लास्ट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 नहीं, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको मिक्स होंगे, मेथड पहचवाऊंगा।
कैसे पहचानना है, पहचाऊंगा, समझ गए ना। तो इसको हमने कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। फॉर द टाइम बिंग सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को कुछ लेट कर लो, मान लो वाई ले लिया। मैंने 2x dx नहीं लिखना। अगर आपको याद हो, आपने छोटी क्लास में जब आप छोटे से थे तो आप ऐसे करते होगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके फैक्टर बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स बन जाते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन अगर यही अगर हमारे क्वेश्चन में आता था x4 और 3x स्क्वायर, जिसको कि हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, तो मैडम क्या कहती थी, बेटा एक्स स्क्वायर को ना ऐसा कर कुछ लेट कर ले, एक्स स्क्वायर को लेट कर ले, वाई ले ले, तो 3y प्लस 2 और इसके फैक्टर बना ले, और फिर बाद में y की वैल्यू डाल दियो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। करते थे ना ऐसे कि फॉर द टाइम बीइंग सॉल्व करने के पर्पस के लिए आप ऐसे y स्क्वायर एक्स स्क्वायर को y मान लेते। वही चीज़ यहाँ पे करनी है हमने कि सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है उसको y मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, y प्लस 1 y प्लस 4, y प्लस 1 y प्लस 4 हो गया। अब इसमें पार्शियल लगा दीजिए, a अपॉन वाई प्लस 1 एंड b अपॉन वाई प्लस 4, a अपॉन वाई प्लस 1 एंड b अपॉन वाई प्लस 4, इसको ऐसे लगा दिया। और जो मैंने तरीका आपको बताया था ना तरीका a और b की वैल्यू निकालने का, छुपके जो आपने a और b की वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो। एक बार y की वैल्यू डाल दो -1, अब डाल नहीं सकते, ध्यान रखना किसी को पता ना चल जाए, छुपके करना है जो काम करना है, क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो y की वैल्यू -1 डाल दो, y की वैल्यू -1 डाल दी तो a आ गया 1/3, फिर y की वैल्यू -4 डाल दी तो b की वैल्यू आ गई -1/3। तो a और b की वैल्यू निकाल लेनी है, ऐसे छुपके निकालनी, बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं। a की वैल्यू 1/3, अब इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, a की वैल्यू 1/3 और इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, dx आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अब हमने dx को चेंज नहीं किया था, है ना, याद है ना, हमने dx को चेंज नहीं किया था, इसलिए dx आ गया तो साथ में y की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ गई। फिर b की वैल्यू डाल दीजिए और dx लिख दीजिए और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया वही फार्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो कहने का मतलब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में 3 चीज़ें सीखी, एक तो वो 3 फॉर्म्स, फिर दूसरा मैंने बताया एक कम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और अभी एक बताया मैंने आपको जिसके अंदर की एक्स स्क्वायर को y मान लो, लेकिन 2x dx नहीं लिख रहे हम, 2x dx नहीं लिख रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो इंटीग्रेशन लेने से पहले आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है ये, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको कि हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, मतलब जैसे 2 क्वेश्चन है अपने पास, 2 फंक्शन है अपने पास, 2 फंक्शन है अपने पास, यूवी मतलब यहाँ पे युवराज सिंह नहीं है, ध्यान रखना, यूवी, यहाँ पे यूवी का मतलब है 2 फंक्शन है, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व करना है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन लेना है, देख रहे हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन लेना है। तो एक तरह से अगर आप देखें तो सेकंड फंक्शन का 2 बार इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, फिर पूरे में सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपने सेकंड फंक्शन किसको लेना है, फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। वैसे तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है भाई जिस फंक्शन का, सुनना बात ध्यान से, इधर उधर क्या देख रहे हो, सुनो ध्यान से, वो ये कहता है कि भाई जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान है, दोनों में से जिसका भी, डांस नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन जिसका भी आसान है उसको आपने सेकंड फंक्शन मानना है, दोनों में से जिसका भी सेकंड फंक्शन जो उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन आसान है। फिर भी हमारे पास एक रूल है, उसका नाम है आई लेट रूल,
आई लेट रूल, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये 5 फंक्शन का एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा मैं आपको लास्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा। आपको मैंने बताया था बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं 15-20 उठाऊंगा, जो अपनी वीडियो का टाइम है 15 से 20 मिनट, क्योंकि मैंने सुना है बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ना पसंद करते हैं। हम तो पागल थे अपने टाइम में कि जो 1.5-1.5, 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ते थे, पता ही नहीं चलता था, घड़ियां टूट जाती थी, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकती थी। लेकिन आजकल कहते हैं, बच्चे कहते हैं जी वीडियो बनाओ 15 मिनट की, 20 मिनट की, लोग वही देखते हैं। तो इसलिए मैं टुकड़ों में बना रहा हूँ। अदरवाइज मजा जो कंटिन्यूटी में है ना, सिर्फ 5.1 में कंटिन्यूटी नहीं है, पढ़ने में भी जो मजा है, क्या फिल्म तोड़ तोड़ के देखते हो भाई? सलमान खान छोटा था 15 मिनट, चल भाई दूसरी फिल्म कल देखने आऊँगा मैं जब तू बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए चलिए कोई नहीं, आप लोगों की एक इच्छा है, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, लास्ट वीडियो में मैं आपको 15-20 क्वेश्चन करवाऊँगा, और ज़्यादा भी करवा सकता हूँ क्योंकि मैं मानता नहीं हूँ, है ना। तो मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो दी बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और वो जो आपको मेथड पहचानने के तरीका बताऊंगा। तो इसलिए अंतिम वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि अंतिम वीडियो और वीडियो के अंत तक, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। वीडियो के अंत तक भी बने रहना है और अंतिम वीडियो तक बने रहना है। और मैं अभी आपको एक थोड़ी देर में एक बात बताने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, सुनते रहिए। इनवर्स लॉग ये इस ऑलजी में मानना है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स हो गया लॉगरिथमिक, एक्स स्क्वायर हो गया एल्जेब्रिक, लॉग एक्स हो गया लॉगरिथमिक, एक्स स्क्वायर हो गया एल्जेब्रिक। तो किसको फर्स्ट मानना है? किसको फर्स्ट मानना है? लॉग को। एल्जेब्रिक सेकंड होगा। तो पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x³/3। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 माइनस पहले का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/x। दूसरे का इंटीग्रेशन x³/3, तो x³/3 log x माइनस x से x कट गया, और x² जो बचेगा उसका भी हो गया x³/3 + c। तो इस तरीके से आपने पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन लेके जो सॉल्व करके आएगा उसका भी इंटीग्रेशन ले लेना है। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। इसी के अंदर एक बहुत बढ़िया रूल और है, वो और बताता हूं मैं आपको। इसी रूल के अंदर वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। ये मिठाई है, मिठाई को अलग अलग नहीं, अकेले अकेले नहीं खाना, ठीक है। तो वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि e⁻x के साथ में फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e⁻x फंक्शन प्लस c। पर इसके लिए जरूरी है कि आपको रूल मेंशन करना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं पहले, e⁻x 1/x माइनस 1/x² दिया हुआ है, तो ये मतलब एक तरह से फंक्शन हो गया 1/x, फंक्शन हो गया 1/x, और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस 1/x²। फंक्शन हो गया 1/x और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? माइनस 1/x²। तो मैं इसमें रूल मेंशन करूंगा और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा e⁻x फंक्शन प्लस c, e⁻x फंक्शन प्लस c। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में कई बार क्या क्वेश्चन आता है, ये तो डायरेक्ट बन गया, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको कि जिसमें हो सकता है कि डायरेक्ट ना बने, तो उसमें बनाना पड़ता है। बनाना समझते हो ना? बनाना मतलब केला, तो उसमें बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल e⁻x x अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें फंक्शन डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे? मैंने 1 ऐड 1 लेस कर लिया, मैंने 1 ऐड 1 लेस कर लिया और इनको कर दिया सेपरेट, x + 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, ये कट गया, ये फंक्शन बन गया और ये इसका डेरिवेटिव बन गया। आ गया ना? तो रूल लिखो और आंसर आ गया e⁻x फंक्शन प्लस c। तो ऐसे फंक्शन डेरिवेटिव बनाना भी पड़ सकता है। बात आ रही समझ में सभी को? कितने इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अभी तक तो देखो हम बिल्कुल जी ही नहीं रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि हम सोच रहे थे यार, हम उल्टा सोच रहा करते थे, हम सोचते यार क्वेश्चन नहीं हो रहे, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, और हम क्या कर रहे थे? डर रहे थे। लेकिन सुरेंद्र सर आए, उन्होंने बोला डरना मना है,
डरना मना है, क्योंकि आपको सही तरीका सिखाया जा रहा है पढ़ने का। पहले भाई ये रूल्स, ये मेथड जितने भी है इनको याद कीजिए, और अब तो पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ देखना है, देख देख के याद कर लीजिए, और याद करने के बाद लास्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उनको समझिए। उनको जब समझेंगे आप तो आपको रूल पहचानना आ जाएगा। और जो मैं बात बताने वाला था आपको वो ये है कि आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं जितना भी हमारा टर्म 2 का सिलेबस है उनकी सबकी शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ हर टॉपिक की। आप सोचोगे इसमें खुशखबरी क्या? खुशखबरी है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली हर बंदा स्वार्थी होता है। पढ़ क्यों रहे हो? नंबर के लिए पढ़ रहे हो ना, अच्छे कॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो ना, अच्छी नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हो ना, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी जगह शादी होगी इसलिए तो पढ़ रहे हो। तो अच्छी जगह शादी अगर करनी है तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं जितने भी टॉपिक्स हैं टर्म 2 के, चाहे वो अकाउंट्स के हों चाहे मैथ्स के हों, उनकी शॉर्ट वीडियो बना के एक थैले में डाल दूंगा। वो थैला हमेशा अपने साथ रखिए, जब भी आप खाली बैठे हो और वो आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा, और फिर देखिए कि आप जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा मार्क्स के अंदर। ठीक है जी, चलिए पार्ट आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद हमारे पास 3 फार्मूले और आते हैं, वो बड़े वाले फार्मूले हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 फार्मूले होते हैं। इन फार्मूले में क्या करना है, ये जो x देख रहे हो आप, ये x, इसको आपने लिखना है x/2 पूरा क्वेश्चन, इसमें भी वही x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है तो ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का है इसलिए ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का इसलिए माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, x/2 पूरा क्वेश्चन, और ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फिर जब ये फार्मूले 1 में थे, याद कीजिए, 4th वीडियो में 3rd वीडियो में मैं भी भूल गया नहीं, याद कीजिए, जब मैंने इसमें आपको बताया था कि जब ये 1 में था तो क्या लिखा था हमने, साइन इनवर्स x/a। जब ये 1 में था तो हमने क्या लिखा था, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब ये 1 में था तो हमने क्या लिखा था, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूले डायरेक्ट लगाने हैं, और बिल्कुल 7.4 जैसी चीजें हैं। जैसे 7.7 में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे को दिया हुआ है रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x/2, ये x है ना, x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। और इसी में अगर मान लो ऐसे हो जाता है ये 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर, अगर ये ऐसे आ जाए 9 माइनस 16 एक्स स्क्वायर तो x/2। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो फार्मूला होता है x/2, ये हो गया x/2 पूरा क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर कौन है, 9, ए स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स x/a, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ 4x। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब x की जगह कुछ और आ जाए, जब भी x की जगह कुछ और आ जाए तो उसका वो अपना इफेक्ट तो छोड़ेगा ही, तो इसलिए आपने 4x का डेरिवेटिव भी लेना है 4। तो समझ में आ गया, ये 3 फार्मूले हैं, बहुत ही बढ़िया फार्मूले हैं। आधे फार्मूले 7.4 जैसे हैं। बस 2-3 रूल और बचे हैं, बीच में लाइक जरूर करते रहिए। जो देख रहे हैं आप, लाइक वाला बटन होता है कि ऐसे पता नहीं कैसे बना होता है, उसको ऐसे मारना होता है, लाइक हो जाता है, बहुत मजा आता है। देखिए एक बार क्लिक करके देखिए। 2-3 रूल और बचे हैं, बताता हूँ मैं आपको। एक तो सबसे पहले ये रूल है, a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी, दोनों लिख लेता हूं मैं, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो ये रूल है हमारे पास। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में देखो तो आपने इनके फार्मूले लगा देने हैं। वो एक साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने फार्मूला ये नहीं लगाना, हमने लगाना है साइन थीटा का, इसी से बना हुआ है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2।
तो जब भी साइन और कॉस में आप ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान रखिए ये फॉर्मूले लगाने हैं आपको, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा से बने हैं। अरे लाइक करना भाई, लाइक। तो जैसे अब ये आ गया हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, ए नहीं ले रहे भाई, आसान बना रहे हैं क्वेश्चन को, 3 + 4 cos x। तो cos x की जगह हम cos x की वैल्यू डाल देंगे। cos x का देखिए फॉर्मूला क्या है, 1 - tan² x/2 1 + tan² x/2। ठीक है जी, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाके secant² बन जाएगा। 1 + tan² थीटा क्या होता है, secant² थीटा होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जाके बन गया और यहाँ पे एलसीएम आ गया, ये ऊपर एलसीएम आ गया है। थ्री + 3 tan² x/2 4 - 4 tan² x/2। अब इसको tan x/2 को t मान लीजिए, tan x/2 को t मान लीजिए, secant² x/2 × हाफ dx = dt हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया 2 dt और नीचे आ गया 7 - t²। तो हमने फार्मूला लगाने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम को ऊपर पलट के मारा और वो ऊपर जाके secant² हो गया और ये आ गया। अब आपको मालूम है, ये तो आप बहुत पुराने खिलाड़ी हो गए, अब तो मेरे को लग रहा है a² - x² होता है 1/2a log a + x a - x। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, बस 2-3 फार्मूले और बचे हैं, आज खत्म हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, ताकि अगली क्लास में डेफिनेट इंटीग्रल समझाऊंगा और वो बड़ा आसान है। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत आसान है, सिर्फ प्रॉपर्टी समझनी होती है और देखिए क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं। बस इनडेफिनेट में थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आप हो ना, आज हम इसको मिटा देंगे। ये लो, मिटा दिया, डरना मना है, खत्म हो गया, डर भाग गया, देखिए डर डर के। ठीक है जी, तो रूल क्या अगला, अगर क्वेश्चन आएगा a sin² x + b, या क्वेश्चन आएगा a cos² x + b, या क्वेश्चन आएगा a sin² x + b cos² x, अगर क्वेश्चन ये आता है तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos² x या sin² x, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos² x या sin² x, अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपने इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके क्या होगा, जैसे मान लो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, देखिए cos² x, तो ऊपर तो हो जाएगा secant² x, नीचे आ जाएगा tan² x और ये भी secant² x। मतलब सबके अपॉन में मैंने cos² x लिख दिया, ऊपर के अपॉन में लिखा तो secant² x हो गया, इसके अपॉन में लिखा तो tan² x हो गया, इसके अपॉन में लिखा तो secant² x हो गया। ऐसे ही करना है, गलत नहीं बताऊंगा भाई। secant² थीटा हमारे पास, secant² थीटा जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan² थीटा। secant² थीटा को 1 + tan² थीटा लिख के tan x को t मान लिया, tan x को t मान लिया, ऊपर dt हो गया, नीचे आ गया a t² + b + b t², a t² + b + b t²। तो ये हो गया dt अपॉन में a + b t² + b, ये वही वाला फार्मूला बन गया x² + a² वाला। देखने में बड़ा भयानक लग रहा था, लेकिन अब तो डरना मना भाग गया, डरना मना भी भाग गया ना। तो हम क्या करेंगे, x² + a² का फार्मूला लगा देंगे 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, इसको कॉमन ले लेना बाहर और फार्मूला लग जाएगा। ठीक है जी, तो अब आते हैं भाई, थोड़ा सा और, बस 2 मिनट, इतना पेशेंस रखा है, 2 मिनट और। क्यों, अगली वीडियो बनवा रहे हो भाइयों, अगली वीडियो बनाएंगे, बढ़िया सी बनाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बनाएंगे। और लास्ट वीडियो में आपको मालूम है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कि आपको पता चलेगा मेथड्स को पहचानते कैसे, याद कराऊंगा। देखिए ये आपने ऐसे किया था, ऐसे ऐसे किया था। अब इसी में अगर पावर 4 आ जाती है, इसी में अगर पावर 4 आ जाती है तो आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय cos 4x कर देना, बस डिवाइडिंग बाय cos 4x कर देना। अगर पावर 4 आ जाए कोई घबराने की बात नहीं है। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, बिल्कुल लास्ट पे, बोला था ना, प्रॉमिस किया था, लास्ट वाले पे चलते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, मैंने सब कुछ मिटा दिया, बिल्कुल साफ कर दिया है। ये एक क्वेश्चन है 1/x⁴ + 1, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन याद करना पड़ता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन को जीवन दान देता है, मतलब इसको देख के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वो सब में ये यूज होता है। इसका और कोई तरीका नहीं है, मत सोचिए। आप सोच रहे होगे x² + a² का फार्मूला भी तो लग सकता है, तो सर ने वैसे ही लिख दिया। नहीं लिखा है ना, याद करना, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ भाई,
याद करना है। तो क्या याद करना है इसके अंदर, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। याद कर लेना सारे सब्जेक्ट बिना लॉजिक के, सॉरी सब्जेक्ट नहीं क्वेश्चन। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और इस 2 को तोड़ लिया 1 + 1 लिख के, इस 2 को तोड़ लिया मैंने 1 + 1 लिख के। फिर अपनी तरफ से x² ऐड करना है, x² माइनस करना है, अपनी तरफ से x² ऐड करना है, x² माइनस करना है। एक क्वेश्चन बन गया x² + 1, माइनस कॉमन लिया, एक क्वेश्चन बन गया x² - 1। सारे स्टेप्स याद करने हैं। तो मैंने पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 + 1 लिखा, x² ऐड कर दिया, x² माइनस कर दिया। मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए, x² + 1 और x4 + 1। अगला क्वेश्चन आ गया x² - 1 अपॉन में x4 + 1। इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो। 2 क्वेश्चन बन गए ये, ठीक है। I1 मान लेते हैं पहले। I1 क्या है हमारे पास, x² + 1 अपॉन में x4 + 1। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये भी याद करनी चाहिए, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x²। हर टर्म को आपने x² से डिवाइड कर देना, हर टर्म को आपने x² से डिवाइड कर देना, x² से। तो ये हो गया 1 + 1/x², x² + 1/x²। बात आ रही है समझ में? समझदार तो अब आप हो ही गए हो, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब पे भी और पढ़ने में भी, दोनों चीज़ों पे फॉलो कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, तो आपको और ब्लेसिंग मिल रही है, तो अब वैसे बढ़िया हो गया। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x², अब ये क्या है, x² यानी x का स्क्वायर, 1/x² मतलब 1/x का स्क्वायर। तो ये हो गया a² और ये हो गया b²। x² हो गया x का स्क्वायर, 1/x² हो गया b का स्क्वायर। तीसरी टर्म क्या होती है, 2ab, 2ab तीसरी टर्म होती है 2ab। तो x से x कट गया, 2 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 ऐड 2 लेस कर दीजिए। ये a² था, ये b² था, तीसरी टर्म क्या होती है 2ab। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 को ऐड लेस कर दिया, ठीक है जी। अब अगर ऊपर प्लस है, सुनिए ध्यान से, इधर उधर मत देखिए, सुनिए ध्यान से। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ऊपर प्लस है ना, तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कैसे, a² b² - 2ab ले लो, a² b² - 2ab, ये 2 बाहर रहेगा। अगले वाले में जब आप करोगे I2, मैं नहीं करवा रहा क्योंकि आपको तो बड़ी वीडियो पसंद ही नहीं है ना, तो मैं नहीं करवाऊंगा, I2 आप खुद करेंगे। I2 में क्या करना है, वही डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x², और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसमें ऊपर प्लस था तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। तो हम इसको t मान लेंगे, इसको t मान लेंगे, 1 + 1/x² dx dt हो जाएगा, ये dt हो गया, dt/t² + 2। और इसमें फार्मूला आपको अब तो याद हो गया, अब तो आप डरना मना भी आपने खुद ही मिटवा दिया है, 1/a tan 1 x/a, ठीक है। तो इससे कई क्वेश्चन जन्म लेते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इसको देख के कई क्वेश्चन भी फुदकते हैं, जन्म लेते हैं। एक √tan x है, √tan x + √cot x है, और भी कई क्वेश्चन है, बीच में से भी कहीं पकड़ा जा सकता है, पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको याद करना है। अब आप, ये लास्ट हमारा टॉपिक था जहाँ तक इंटीग्रेशन की बात है, इनडेफिनिट इंटीग्रल की। अब नेक्स्ट क्लास में एक डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज वाली वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद आपको अब तो याद हो गया कि कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके अंदर ये रूल्स को पहचानना, मिसलेनियस क्वेश्चन, ताकि आप डरना मना करें और बहुत सारे क्वेश्चन कर डालें। मेरे चैनल को देखिए, वो बटन जो ऐसे बना हुआ है उसको सब्सक्राइब, मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दर्जे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाइए। ये मत सोचिए कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, आपकी भी शादी अच्छी जगह होगी, उसकी भी हो जाएगी, तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ओके।